बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासिमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SPL। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और तकरीबन एक अशरा जिसको अशराए रहमत कहा जाता है वो अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। और दोस्तों, दूसरा अशरा अशराए मग़फ़िरत है। इस अशरे में अल्लाह ताला से जितनी इस्तिग़फ़ार की जाए वो कम है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने कुछ व्यूवर के सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि जिन्होंने इस्तिग़फ़ार किया उनको किस तरह फ़ायदा हुआ और जिन्होंने इस्तिग़फ़ार नहीं किया या जो करना चाहते थे उनको किस तरह फ़ायदा हो रहा है। चलिए हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी बात मैं अपनी तरफ से यहाँ बताता चलूँ कि हदीस पाक में आता है कि रमज़ान के 3 अशरे हैं, अशराए रहमत, मग़फ़िरत और आग से खलासी। दोस्तों, अशराए रहमत तकरीबन अपने इख्तिताम पर यानी ख़त्म पर पहुँचने वाला है और अशराए मग़फ़िरत चल रहा है। और इस अशराए मग़फ़िरत में अल्लाह ताला से जितने इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह ताला से जितने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी जाए वो कम है। दोस्तों, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई तो उससे बड़ा महरूम और उससे बड़ा बदबख्त आदमी कौन होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस अशरे में हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला से इतना इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला को भी हमारे ऊपर रहम आ जाए, वो मग़फ़िरत फ़रमा दे। दोस्तों, एक भाई का मैं आपको कमेंट पढ़कर सुनाता हूँ। ये कहते हैं कि जी मुझे इस्तिग़फ़ार करने से बहुत फ़ायदा हुआ। रमज़ान से पहले तकरीबन रजब के महीने से मैं बीमार था। आपकी वीडियो मैंने देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया। शब बारात आते आते अल्लाह ताला ने मुझे शिफ़ा अता फ़रमाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्तिग़फ़ार की बरकत से अब रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रख रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं बीमार था। दोस्तों, बता दें कि मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि चारपाई पर लग गया था और उठने बैठने के काबिल भी नहीं था, लेकिन इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला ने सेहत अता फ़रमाई और अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ऐसे ही लोगों को इस्तिग़फ़ार से फ़ायदा होता है। एक बहन कहती हैं कि मैं इस्तिग़फ़ार करती हूँ, मुझे 25 साल हो गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब बताइए, किसी को इस्तिग़फ़ार करने से जो है चंद दिनों में फ़ायदा हो जाता है, इन बहन को 25 सालों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इनके बारे में मैं क्या बोलूं और इनका क्या मामला है, ये किस तरह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, इनकी क्या नियत रहती है, किस नियत से इस्तिग़फ़ार करती हैं, इन्होंने ये कुछ नहीं बताया। लेकिन बस ये बताया कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैं 25 सालों से इस्तिग़फ़ार कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से मेरी बहन आपसे यही कहूँगा कि इस्तिग़फ़ार करने से ही आपको फ़ायदा हुआ है जो अब तक आप सही सालिम हैं। वरना अगर बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो इस्तिग़फ़ार नहीं करते, अल्लाह ताला उनको दुनिया में तो छूट दे देता है लेकिन इस तरह वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं कि उनको सजदा करने की भी तौफ़ीक़ नहीं होती। मैं एक छोटा सा वाक़या यहाँ पर आपको बता दूँ मेरी बहन कि एक बुज़ुर्ग से इसी तरह किसी ने सवाल किया कि जी हज़रत मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं बार बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ फिर भी फ़ायदा नहीं होता, मैं बार बार फिर इस्तिग़फ़ार करता हूँ फिर फ़ायदा नहीं होता। तो उन बुज़ुर्गों ने कहा कि अगर तेरा इस्तिग़फ़ार तुझे फ़ायदा नहीं दे रहा है तो तू ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कर। यानी अगर तू इस्तिग़फ़ार तेरा तुझे फ़ायदा नहीं दे रहा तो इस्तिग़फ़ार कर, यानी और अल्लाह से लो लगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत प्यारा बयान था और बहुत अच्छा होता है। यह बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा देता है और उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकाल देता है कि जो हम अपने दिमाग से अपने बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब हमें चाहिए कि इस अशराए मग़फ़िरत में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से इतना इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला को हमारे ऊपर रहम आ जाए और मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा दे। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बद्दुआ है, आपने बद्दुआ फ़रमाई कि हलाक हो जाए, यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ फ़रमाई हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान मुबारक का महीना भी पाए और फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इस वईद से बचाए और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। कुछ काम अपने आप के भी करने होते हैं कि रमज़ान मुबारक की कदर करें। आप देखते ही होंगे कि 11 महीने से किस कदर रमज़ान मुबारक का इंतज़ार रहता है कि रमज़ान आएगा, रमज़ान आएगा, रमज़ान आएगा, लेकिन कितनी तेज़ी से रमज़ान बीत जाता है कि पता भी नहीं चलता।
और कुछ लोग तो इतने बदबख्त होते हैं, इतने बदनसीब होते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना इस कदर तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वो गफलत की नींद में सोए हुए हैं, रोज़ों को तर्क कर रहे हैं, नमाज़ों की परवाह नहीं कर रहे, तरावी को वो छोड़ रहे हैं और फिर भी खुले आम खाते पीते जानवरों की तरह खाते पीते फिरते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। और दोस्तों, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें और जो हम टूटी फूटी इबादत कर रहे हैं, जो इबादत का हमारा हक़ था वो अदा नहीं हो पा रहा है, अल्लाह ताला से उसके लिए भी इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला जो रोज़े का हक़ था हमसे अदा नहीं हो रहा, जो तरावी का हक़ था, जो कुरान करीम का ज़िक्र और अज़कार का हमारे ऊपर हक़ था, जैसा उसका हक़ अदा करना चाहिए था हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे इस गुनाह को मुआफ़ फरमा। तो दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना है, इसलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें और ख़ुसूसन अपने हिंदुस्तान के जो इस वक्त के हालात हैं उसके ऊपर भी दुआ करें। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ कबूल फरमा रहे कहा नहीं जा सकता। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ फिर आगे किसी वीडियो में। जब तक नहीं अपना ख्याल रखिएगा और इस्तग़फ़ार की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा इस अशराए मग़फ़िरत में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।